अरे वो तो उत्तर प्रदेश में 7वें चरण की बात कर ली जाए तो वोटिंग चल रही है और वाराणसी में भी इस समय मतदान चल रहा है। इस समय हम एक आदर्श मतदान केंद्र के ठीक बाहर खड़े हैं जहां पर एक भारी संख्या है वोटरों की और सुबह से ही उत्साह के साथ काशी वाले अपने घर से बाहर निकल रहे हैं वोट करने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो सेल्फी ले रहे हैं, उत्साह उनके मन में और वोटर्स भी हैं। किन मुद्दों के आधार पर उन्होंने वोटिंग की हम सीधा उनसे बात करेंगे। पहले तो सर आपने वोट कर लिया? बिल्कुल, मेरा वोट डन। चलिए, बहुत टॉप 5 वोटर्स में शामिल हुआ, इस बात का सौभाग्य है मेरा। टॉप 5 वोटर पे किन मुद्दों के आधार पर आपने वोटिंग की? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदुत्व का जो एजेंडा था हमने वो देखा और साथ ही साथ काशी को जो वाकई में आप अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखे होंगे तो जिस प्रकार काशी का विकास हुआ, चाहूँ और विकास हुआ, तो हम सिर्फ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने धर्म की बात करें तो मेरे ख्याल से योगी जी से बेस्ट और मोदी जी से बेस्ट कोई नहीं हो सकता। कई मुद्दे इस समय चुनाव के समय में हावी हो गए। भ्रष्टाचार का भी मुद्दा रहा कि पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार किया, इसने एकदम पूरा पारदर्शी शासन दिया। कानून व्यवस्था रहा, रोजगार का मुद्दा रहा, बढ़ती महंगाई का मुद्दा रहा, कई मुद्दा रहा। तो क्या लगता है वो मुद्दा यहाँ पर सब खत्म। एक तरफा वोट पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। चलिए, हम तो नियमों के साथ कहेंगे कि नहीं, अभी किसी भी दल का, किसी भी नेता का नाम नहीं लेना चाहिए। सर, वोट कर लिया? हाँ सर, कर लिया। किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग? भैया, विकास पहला मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर दूसरा मुद्दा, हिंदुत्व तीसरा मुद्दा। यस सर। कहा जा रहा है कि नहीं, एक बदलाव की भी बातें कही जा रही है कि क्या समाजवादी पार्टी जो है अपने अपने तरफ से दावा कर रही है कि नहीं। अब देखिए, किसी पार्टी का नाम लेना तो हम उचित नहीं समझते। मैं वोटर हूँ, मुझे जो उचित लगा अपने हिसाब से लगा, देश के लिए लगा और स्टेट के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है हम उसके हिसाब से हमने वोट दिया। देखिए, सोच तो अलग अलग है, हर आदमी की अपनी सोच है और हर आदमी लोकतंत्र में स्वच्छंद है कि अपने हिसाब से सोचे और अपने हिसाब से वोट करे। महिला सशक्तिकरण सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, इस बार उस पर 5 सालों में सोचा गया है, विचारा गया है सरकार द्वारा? बिल्कुल, ये बात एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है। हम जितनी स्वतंत्रता से और जितने निर्भय हो करके आज के समय में चल रहे हैं, शाम को भी रात को भी कहीं कोई ऐसा डर नहीं लगता। हालांकि कहें तो ये तो चलता रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि कितने लोगों को रोका जा सकता है, लेकिन एक बड़ी संख्या में महिलाओं को बड़ा विश्वास जगा है। और हम ये कह सकते हैं कि योगी और मोदी की बात अगर करें तो उन्होंने बिल्कुल जो महिलाओं के ऊपर एक अपना प्रभाव जमाया है, उनको विश्वास उनमें जगा है। और ये बीजेपी की बात करें तो सचमुच में बीजेपी एक अलग पार्टी के रूप में उभर रही है। अगर बात कर लें, एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर होती है कि घर चलाने की भी। महंगाई का इस बार मुद्दा बड़ा रहा, क्या लगता है आपको कि बनेगा चुनाव? महंगाई का मुद्दा अगर कहा जाए तो पिछले 70 वर्षों में कब महंगाई नहीं आई। वैल्यू जो है वो हमेशा रुपए की बढ़ती है, घटती है। अगर महंगाई की बात करें तो उस दर से हमें मिल भी तो रहा है। सरकार जो है वो हर तरीके से, मैं एक शिक्षिका हूँ तो उस हिसाब से हमें हर तरीके से महंगाई का भत्ता भी बढ़ा करके मिलता है और जो सुविधाएं मिल रही हैं उसमें मैं महंगाई को बहुत बड़ा नहीं मानती। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं महंगाई बढ़ने में और जितने पुरानी चीज़ें हैं जो अभी तक करते आए, हम अगर देखें तो करोड़ों रुपए विकास के लिए खर्च कर रहे हैं, वो कहाँ से आएंगे? हमें भी सजग होना पड़ेगा। जो हम टैक्स नहीं पे करते हैं, जो लोग टैक्स नहीं पे कर पाते हैं, तो कहाँ से वो गवर्नमेंट लेके आएगी? और इतना पुराना जो सारा डंप पड़ा हुआ था, जो कर्जे पड़े हुए थे, वो भी तो उन्होंने सॉल्व किया। कहीं भी चले जाएं, आज हमारे भारत को गर्व होता है। दूसरे देशों के जो बच्चे हैं वो निकल कर हमारे भारत देश का नाम लेकर के आए हैं, तो ये बड़े गर्व की बात है। युद्ध रोक देना ये बहुत बड़ी बात होती है कि यूक्रेन में युद्ध रोक दिया गया, हमारे बच्चे निकल कर आए, तो ये बड़े गर्व की बात है। राष्ट्रवाद का भी मुद्दा रहेगा। एक अंतिम सवाल सर, वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का भारत जो है वो बिल्कुल हर जगह अपनी जो ध्वजा लहरा रहा है, इसमें बहुत बड़ा गर्व है हमें।
और मैं कहूँगी कि सतही तौर पर भी अब इन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सांसद तो हमारे मोदी जी कर ही रहे हैं, इन लोगों को भी करना चाहिए कुछ, जिस हिसाब से वो कर रहे हैं। सर, वाराणसी की बात कर लें, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र रहा है, विधायक भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समर्थित दलों के रहे हैं, लेकिन एक बात आई कि विधायक जुड़ने में नाकामयाब हो गए सीधे सीधे जनता से, कुछ विधायकों का, लेकिन वाराणसी में विकास बहुत हुआ है, ये भी जनता कह रही है। देखिए, जो आप पहले तो आपने इनसे भी एक चीज़ पूछी थी कि महंगाई का मुद्दा, तो जब कोविड के दौरान में हिंदुस्तान में 80 करोड़ जनता को जब मुफ्त राशन दिया गया, जो भुखमरी के कगार पर आ जाते हैं, तो महंगाई जो पैसे हम देते हैं उसी से तो उनको भी दिया जा रहा है। तो ये सब तो एक सोचने वाली बात है, और अगर हम खाली अपने आप को सोचें और सोसाइटी के लिए कुछ भी ना सोचें तो ये तो गलत है कि भाई अगर हमने थोड़ी सी महंगाई में पे किया और अगर उससे 80 करोड़ जीवन लाभार्थी हुए तो ये भी तो एक बहुत अच्छी बात है कि उनको भोजन मिला, वरना कोविड काल में तो लोग नौकरी, अब जैसे बेरोजगारी का मुद्दा लोग कहते हैं, मैं तो कोविड में बेरोजगार हुआ, मेरी कंपनी बंद हो गई, मैं बाहर आ गया, लेकिन मुद्रा लोन से हमने लिया और आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया और हमने 3 आदमी को फिर से रोजगार दिया। रोजगार का मुद्दा ये नहीं होता कि सरकारी नौकरी चीज़ अलग है, रोजगार अलग है, और ये मिसलीडिंग इस कंट्री में बंद होना चाहिए कि, और जहाँ तक आपने अभी ये क्वेश्चन किया कि मोदी जी का बहुत विकास है, तो हमारे 390 के जो विधायक हैं वो तो हम लोगों से संपर्क में मिल जाते हैं, निकलते हैं, और अगर मोदी जी कोई भी कार्य का क्रियान्वयन करेंगे तो वो डाउन द लाइन इनको करना है। वो ऐसा है कि ये पल्ला नहीं झाड़ सकते। उधर जो शहर उत्तरी के भी जो विधायक हैं उनको भी मैंने कई बार फील्ड में आते जाते देखा है। तो इसलिए देखिए, जब आपका कैप्टन स्ट्रांग है ना तो टीम बढ़िया खेले। ये बात है सर, बहुत बढ़िया बात कही आपने, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने जो है अपने मत का प्रयोग किया है, तो और भी रिपोर्ट्स वाराणसी की आप सबके सामने लेकर आएंगे पंजाब केसरी उत्तर प्रदेश के पेज पर। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।